राम राम सभी को। विष्णु भगवान की जय। 17वें अध्याय का बाकी भाग। विष्णु दूत बता रहे हैं कि तुम्हारे स्नेह और श्रद्धा के वशीभूत होकर मैंने तुम्हें जो धर्म उपदेश दिया है, इसे सदैव ध्यान में रखकर मनसा वाचा कर्मणा धर्मलीन बने रहना तथा भगवत भजन करते रहना, इसी में तुम्हारा कल्याण निहित है। कांचन मालिनी का उपदेश सुनकर वह देव का आधारी राक्षस बोला, हे भद्रे, आपका सदैव कल्याण हो। आप सदैव सुखी तथा प्रसन्न रहो। जब तक सूर्य चंद्र स्थित हैं, आप कैलाश पर्वत पर निवास करती हुई महादेवी पार्वती जी तथा शंकर जी की कृपाएं प्राप्त करती रहे। ऐसा कहकर वह देव का आधारी राक्षस विमान पर बैठकर देवलोक को चला गया तथा अप्सरा कांचन मालिनी भी आकाश मार्ग से कैलाश पर्वत पर चली गई। हे राजन, जो भी श्रद्धालु इस अध्याय का भक्ति पूर्वक पाठ करेंगे अथवा सुनेंगे, वे समस्त पापों और संतापों से मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त करेंगे। उनको सपन में भी कोई दुख नहीं होगा और प्रेत बाधा से मुक्त होकर जीवन भर धर्मलीन बने रहेंगे। इति श्री पद्म पुराणे माघ मास में 17वां अध्याय समाप्तम। अब 18वां अध्याय शुरू होता है। नैमिषारण्य तीर्थ में माघ मातम सुन रहे 88,000 ऋषियों से सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, भगवान दत्तात्रेय जी द्वारा वर्णित माघ महात्म्य मैंने आपको बता दिया। अब मैं महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा महाराज दिलीप को कहे हुए माघ स्नान के फल और महात्म्य का वर्णन करता हूँ। इसका ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, माघ मास में नियम पूर्वक किए गए स्नान के संपूर्ण पुण्य फलों के वर्णन की सामर्थ्य तो देवताओं में भी नहीं है। माघ स्नान समस्त यज्ञों दोनों और व्रतों में श्रेष्ठ है। समस्त श्रेष्ठ दानों से प्राप्त होने वाले फल माघ स्नान करने से प्राप्त हो जाते हैं। हे राजन, वह ब्रह्मज्ञानी के समान सद्गति को प्राप्त करता है। यदि घोर पातकी मनुष्य भी मकर के सूर्य में माघ स्नान के पश्चात ईश आराधना करते हैं, दान करते हैं तथा अपने शेष जीवन में पापों से बचे रहकर शुभ कर्म करते रहते हैं, तो वे समस्त पापों संतापों से मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त करते हैं। हे दिलीप, माघ स्नान से मनुष्यगण पवित्र होकर मार्त पितर कुलों के पितरों सहित उत्तम सुंदर विमानों पर चढ़कर स्वर्ग को जाते हैं। जो माघ स्नान महीने में नदी में अरुणोदय काल का स्नान करता है, वह पिता तथा माता के वंश के समस्त मनुष्यों का उद्धार करके सुंदर माला लेकर स्वर्ग जाता है। सदा के पापी दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी माघ स्नान और हरि की पूजा करने से पाप के बड़े समुदाय से निर्मुक्त होकर भगवान के सदृश्य शरीर वाले हो जाते हैं। पाखंडी मनुष्य भी प्रयाग में माघ के महीने में 3 दिन स्नान करने से सज्जनों की गति को प्राप्त होते हैं। संसार में पुण्य तीर्थों में माघ महीने का स्नान मनुष्यों का अत्यंत श्रेष्ठ है। इससे मनुष्य ब्रह्मवेताओं की दशा को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। हे राजन, माघ स्नान का पुण्य फल इतना अधिक है कि प्राचीन काल में एक समय राजा इंद्र के श्राप से कठिन दुख भोगती गंधर्व कन्याएं भी माघ स्नान करके उस श्राप से मुक्त हो गई थी। माघ स्नान अग्नि की तरह सब पापों को जलाकर नष्ट कर देता है। इति मध्य पुराणे माघ मास में 18वां अध्याय समाप्तम। 19वां अध्याय। महर्षि वशिष्ठ जी के मुख से गंधर्व कन्याओं की मुक्ति के बारे में सुनकर महाराज दिलीप ने प्रश्न किया कि हे गुरुवर, गंधर्व कन्या को क्यों सांप का भागी बनना पड़ा? वे गंधर्व कन्या किसकी पुत्रियां थी? उनकी कितनी संख्या थी तथा उनका क्या दोष था? माघ मास में उन्होंने कहा माघ स्नान किया था। महर्षि लोमेश द्वारा किस प्रकार उनके शापों का शमन हुआ, यह जानने की मेरी प्रबल जिज्ञासा है। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, अत्यंत प्राचीन काल में कुबेर की अलकापुरी में 5 गंधर्व भ्राता निवास करते थे। उनके नाम क्रमश सुख, संगीति, सुशील, चंद्रकांत, सुप्रेम तथा सर्ववेदी थे। उन 5 गंधर्व के पास कन्याएं थी। सुख संगीति की कन्या प्रोसोदिनी, सुशीली की कन्या सुशीला, चंद्रकांता के सुतारा, सुप्रेम के चंद्रिका तथा सर्ववेदी की कन्या का नाम सुशवरा था। ये 5 ही गंधर्व कन्याएं अतुल्य रूप राशि से संपन्न थी तथा गायन